तो देखो, तो रिसोर्स पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर हमने कंप्लीट किया है इससे पहले। किस वाले चैप्टर में? ये हिस्ट्री में है ना। तो हिस्ट्री में हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया है। अब हम जियोग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा हमने पढ़ा था, नए स्टूडेंट्स की वजह से थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा। तो कहाँ से करेंगे? रिसोर्स हम किसको बोलेंगे? जल्दी जल्दी, चलो मैं नहीं बोलता हूँ, आप ही बोलोगे। हाँ, जो भी हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, कोई भी चीज, उसको हम सर बोलेंगे रिसोर्स। अगर हम कोई भी एग्जांपल देंगे, ये हाँ, वेरी गुड, जो भी हमारे जो नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। फिर हमने देखा था कि सर क्राइटेरिया एक है कि रिसोर्स वो है जो मेरे लिए एक्सेसिबल हो, ठीक है ना, मार्केट में एग्जैक्ट। से फॉर एग्जांपल मैं फिर से एक बार बोलूंगा, मर्सिडीज की बात नहीं है मेरे पास, सो मेरे लिए वो रिसोर्स नहीं है, लेकिन जिसके पास है उसके लिए रिसोर्स है। ठीक है गोबर, आया समझ? नाउ यहाँ पे अगर दूसरी बात करेंगे, फिर हमने देखा था सर इसकी कुछ टाइप्स हैं, दो मेन इसके दो टाइप्स हैं। एक है नेचुरल। सर ये तो आपने बोला है कि यूजेबिलिटी और वैल्यू, ये बात है, ये पहले है। नेचुरल ये हमने पढ़ा ना, मैंने अब जल्दी जल्दी इनको समझाया। ये प्रीवियस यूजेबिलिटी मैंने इनको समझाया, इसी पॉइंट में यूजेबिलिटी भी आया। सर जो मेरे पास एक्सेसिबल है, जिसको मैं यूज कर सकता हूँ, वो मेरे लिए रिसोर्स है। जिसको मैं नहीं कर सकता हूँ यूज, वो मेरे लिए रिसोर्स नहीं है। एक और चीज है कि सर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए हमारे पास, जिससे मैं इस जो रिसोर्स को निकाल सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई मिनरल छुपा हुआ है किसी जमीन में, लेकिन हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको हम निकालेंगे। रिसोर्स वो है, लेकिन अभी वो हमारे लिए यूजेबिलिटी में नहीं आया है, ठीक है ना, क्योंकि सर वी लैक इन टेक्नोलॉजी, दैट्स व्हाई वी कांट यूज दैट रिसोर्स, सो दैट्स व्हाई वी कांट से दैट दिस इज अ रिसोर्स फॉर अस। ठीक है, तो आ गया समझ? यस सर। हाँ, मैं फिर से रिपीट करूंगा सर। इसके तीन क्राइटेरिया, तीन क्राइटेरिया को आप समझ लेना। रिसोर्स हम किसको बोलेंगे? तीन चीजें होनी चाहिए। इसको मैं लिखूंगा नहीं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी राइट इट डाउन हियर, इज इट यहाँ पे हाँ, देखो तीन चीजें हमने देखी थी। हमने क्या देखा था सर? हमने देखा था कि रिसोर्स में ये क्राइटेरिया होने चाहिए सर। यूटिलिटी होनी चाहिए, दैट मीन्स यूजेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी समझाया, मर्सिडीज मेरे लिए यूजेबिलिटी नहीं है उसकी, मेरे लिए वो फिलहाल रिसोर्स नहीं है। दूसरा है सर वैल्यू होना चाहिए। एक रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जिसका वर्थ होना चाहिए एंड वैल्यू होना चाहिए, तब जाके हम उसको क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे। एक और आप क्राइटेरिया इसका ये याद रखोगे सर, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। सेम वही जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, सेम वही क्या अफोर्ड करने चाहिए। ऑडी, ठीक है ना, बड़े बड़े सपने हैं बच्चों के, ऑडी, मर्सिडीज, ठीक है ना, सुपरा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए मेरे लिए सर। इतनी जो है इकोनॉमिकल जो है ऐसे वैल्यू मेरे पास होना चाहिए ताकि मैं उस रिसोर्स को हासिल कर सकूं। अगर मैं नहीं कर सकता हूं ना, दैट इज नॉट रिसोर्स फॉर मी। क्लियर ना? दूसरा पॉइंट मैं जल्दी जल्दी आज समझा रहा हूं, क्योंकि हमने इस पे बहुत टाइम दिया है ऑलरेडी। टेक्नोलॉजिकली जो है एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, मून पे लैंड है, यस सर, मून पे लैंड है, नहीं बताए पीते, मून पे लैंड है, क्या घर बना सकता हूं मैं उधर? नहीं, तो टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। सो मून का लैंड मेरे लिए फिलहाल उस हिसाब से रिसोर्स नहीं है। तो वैसे ही कल्चरली एक्सेप्ट होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मैंने ऐसे बोला, वेस्टर्न तरीके से जो उनका जो एक रहने का ढंग है, वे ऑफ लाइफ है, वो अलग है, और हमारे यहाँ से रहने का ढंग अलग है, ठीक है ना। मेरा समाज, मेरी सोसाइटी वैसा यहाँ पे चलना अलाउ नहीं करेगा, वैसे वेस्टर्न उनके कपड़े ही देखो, हम यहाँ वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। असल पट ना वहाँ समझ। वैसे ही अगर हम देखेंगे राजस्थान का जो तिम से सु दस्तार वस्तार दिवान, हम यहाँ पे वैसे नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, खाने की बात करोगे, देयर इज डिफरेंट फूड कल्चर्स इन वर्ल्ड है। तो अगर हम देखेंगे साउथ इंडिया का, वो एक चीज खा रहे हैं, हम एक चीज खा रहे हैं, अगर ठीक है ना, तो कल्चर भी क्या है जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। कल्चर भी इस चीज को एक्सेप्ट, अगर किया एक्सेप्ट देन इट्स रिसोर्स, अगर नहीं किया तो हम बोलेंगे रिसोर्स नहीं है, ठीक है।
रिसोर्स नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब आज जो इसमें हमने ये भी पढ़े थे नेचुरल और मैन मेड, फिर से हम यही से जो एक बार शुरू करेंगे, इसको जल्दी जल्दी जो लिखेंगे, यहाँ पे आपको फिर समझ आ जाएगा। अब देखो नेचुरल, नेचुरल रिसोर्स कौन से रिसोर्स है, कोई बोलेगा दैट जो नहीं आप इधर सारे नजर रखो, जो ये नेचुरल रिसोर्स है वो ये है रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। यह हमने देखा था, यहाँ पे हमने ये लिखा भी है, ठीक है ना सर। नेचुरल रिसोर्स वो है जो कि हम क्या करेंगे, जो हम डायरेक्टली ड्रॉन करेंगे नेचर से, नेचर से हासिल करेंगे, और हमें इसमें जो है ज्यादा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल मैंने दी, जंगल में जाके वहां से पानी आ रहा है, डायरेक्ट पी सकते हैं, अब कोई मसला इसमें नहीं है। सो ये है मेरे लिए नेचुरल रिसोर्स, ठीक है ना। ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है ना, एयर आ रहा है, ऑक्सीजन ना, इसको मैं थोड़ी पहले कोई मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, सीधे पी रहा हूँ ना, बेशक नाश्ते इसके मॉडिफिकेशन मशीन लगी नहीं ना, तो हम इसको डायरेक्टली यूज करें। सनलाइट, तो इसको भी कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ये चीजें आ जाएंगे नेचुरल में। सेम वे में फिर अगर हम बात करेंगे सर नेचुरल में कौन कौन से हमारे पास है, तो नेचुरल में हमने देखे कि नेचुरल में एक है रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, दो है नेचुरल में, ठीक है ना। फिर से इधर लिखेंगे सर, नेचुरल में हमने देखे एक है नेचुरल में, एक तो है हमारे पास रिन्यूएबल, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है ना। रिन्यूएबल है और नॉन रिन्यूएबल है, ये नेचुरल में है। रिन्यूएबल की बात करेंगे, रिन्यूएबल किस रिसोर्स को बोला जाता है, और दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये रिप्लेनिश होता है क्विकली और रिन्यू होता है क्विकली। इसको भी हमने इधर लिखा था, इसमें हमने देखा था क्या, रिप्लेनिश एंड रिन्यू क्विक हो जाता है, ठीक है ना। दैट मींस ये फिर से खुद ही बनते हैं। एग्जांपल लेंगे सर, सनलाइट आ रही है, उसको फिर से मुझे बनाना पड़ता नहीं, कितना भी ले लो, इधर इधर कपड़े निकाल के ऐसे लो, ठीक है ना, जो है हाँ कपड़े फाड़ के ऐसे लो, ठीक है ना। तो इसमें हमें जो है इसको रिन्यू नहीं कर, ये खुद ही हो जाएगा, जितना चाहे मर्जी उतना ले लो, नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें से, ठीक है ना। ये है रिन्यू, ये खुद से रिन्यू होने को दूसरा नाम रेप्लेनिश बोलते हैं। रेप्लेनिश होता है फिर से बनना, ठीक है ना। तो ये हमने देखा था इधर कि ये क्विकली बन जाते हैं, ठीक है, और टाइम भी नहीं लगता है, ठीक है ना। सनलाइट आई, मुझ पे पड़ी, अब मुझे वेट करना है, अब कब आओगे, फिर से नहीं, ये क्विकली आ रहा है, ये वहां से गोबर समझ क्विकली आ रहा है। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जिनको टाइम लगता है, क्या लगता है, टाइम। तो दूसरा हमने हाँ कोल पेट्रोल, वेरी गुड। अब इसमें कुछ एग्जांपल हमने दी सर, विंड है इसमें जो कि क्विक बन जाता है, फिर से सोलर एनर्जी है, तो ये इनको दूसरा नाम कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, बिकॉज ये कंटिन्यू रेप्लेनिश होते हैं, कंटिन्यूअसली बन रहे हैं, इसमें हमें जो है वेट वगैरह नहीं करना पड़ता। नो नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल में हमने क्या देखा, ये नॉन कंटिन्यूअस है, ये भी नेचुरल रिसोर्स ही है। नेचुरल रिसोर्स का सर, इसको हम डायरेक्ट जो है नेचर से ही क्या करते हैं, हासिल करते हैं, है ना। गैस को मैं खुद बनाता हूं नहीं, जमीन के अंदर से खुद जो है वहां पे डिकम्पोजिशन वो ऑफ फॉसिल्स वगैरह होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो जो नेचुरल गैस बन जाता है। लेकिन इसमें एक चीज मसला है सर, ये नॉन रिन्यूएबल है, मींस कि सर इनको बनने में रेप्लेनिश जो होने में बहुत टाइम लगता है। सो इट टेक्स टाइम इन रेप्लेनिशमेंट, हम लिखेंगे इट takes time in its replenishment। सर बनने में इसको बहुत टाइम लगता है, सो दैट्स वाई कि इसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है ना। तो कुछ को अगर हम देखेंगे कोल जैसे या नेचुरल गैस जैसे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जो इसमें फिर से रेप्लेनिश होने में टाइम लगता है। आवागोबर समझ, तो पेट्रोलियम कोल लिखोगे आप, इसमें पेट्रोलियम भी एक एग्जांपल इसमें है। अच्छा, ये पॉइंट हमने देखा, ये तो यही है, इसको आप फिर से नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट उधर किया है। अब मसला है सर, ये जो नेचुरल रिसोर्स हमारे पास है, क्या है, नेचुरल रिसोर्स, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, आप यहां पे लिखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। डिस्ट्रीब्यूशन, पहले डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे कि सर डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि ये जो नेचुरल रिसोर्स है, हमने देखा क्या क्या है नेचुरल रिसोर्स, आप 10 गिनवा, 10 नहीं 5 ही गिनवा जल्दी। वाटर, sunlight, सनलाइट, air, लैंड, air, एयर, car, कार नहीं आएगा, कार को निकालो, 5 हो गए, 5, फिर से 5 बोलो, air, water, वाटर, soil, फिर से वही रिपीट करोगे तो फिर से वही पहुंचेगी। oil, कोयल, कोयल है कि कोल, कोल कोल कोल, सॉइल कॉयल है, तो कोल, ट्रीज, फॉरेस्ट हम बोल सकते हैं, रिवर, ठीक है ना, ये सब। अब यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत करो खुद को, जैसे कि हमने देखा कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, सर दोनों नेचुरल है। जहाँ पे हमने वो 3 एग्जांपल दी थी ना, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, वो भी नेचुरल में ही आएगा, ठीक है ना। बट उनमें एक चीज, एक फॉल्ट हम बोल सकते हैं, फॉल्ट भी उनका नहीं है, नेचर ही ऐसा है कुछ, तो वो बनने में टाइम लगता है। आवागोबर असल पर समझ, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सर कोल कहाँ पे है, जो नेचुरल गैस कहाँ पे है, पेट्रोलियम कहाँ पे, सर ये चीजें हमें मिलेंगे कहाँ से, और एक ही जगह पे सब चीजें नहीं मिलेगी, कहीं पे कोल तो कहीं पे पेट्रोलियम तो कहीं पे कॉयल, हाँ कॉयल नहीं कोल, ठीक है ना, तो कहीं पे कोल, कहीं पे पेट्रोलियम, कहीं पे नेचुरल गैस, कहीं पे ज्यादा वाटर, कहीं पे ज्यादा सनलाइट, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन इसी को बोलेंगे। सर कहाँ पे क्या मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा सर इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, किस पे डिपेंड है, से फॉर एग्जांपल सर कोल किन जगहों पे मिलेगा, वाटर किन जगहों पे मिलेगा, ठीक है ना, पेट्रोलियम किन जगहों पे मिलेगा, नेचुरल गैस किन जगहों पे, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे। आवागोबर समझ, पूछो सर अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, सर डिस्ट्रीब्यूशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड है, ठीक है ना, आप लिखोगे तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे देयर आर सम फिजिकल फैक्टर्स ऑन विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर डिपेंडेंट। कौन से हैं फिजिकल फैक्टर्स, सर हमारे पास कुछ फिजिकल फैक्टर्स है, क्या है, फिजिकल फैक्टर्स on which distribution of natural resources are डिपेंडेंट। याद है जगह, हमारे पास जो है फिजिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या है, नेचुरल रिसोर्स जो है डिपेंडेंट है। इसको हम देखेंगे अब डिटेल में। अच्छा फिजिकल फैक्टर्स कौन से, फिजिकल फैक्टर्स को जमीन, अगर हम देखेंगे जमीन की फिजिकल अपीयरेंस, यस फिजिकल अपीयरेंस, जमीन की फिजिकल अपीयरेंस क्या है सर, कहीं पे पहाड़, कहीं पे प्लेन, कहीं पे डेजर्ट, कहीं पे हिल, ठीक है ना, कहीं पे कोस्टल प्लेन्स, कहीं पे समंदर, बहुत सारी चीजें, तो ये है फिजिकल फैक्टर्स। तो फिजिकल फैक्टर्स में आप देखोगे फिजिकल फैक्टर्स लाइक, अच्छा देखो ये निकल रहा है, लाइक क्लाइमेट, ये भी फिजिकल फैक्टर है, क्लाइमेट। अगर हम देखेंगे ट्रेन, ट्रेन क्या है, ये वाला ट्रेन, ट्रेन मीन्स यही पहाड़ है, प्लेन है, तो इस चीज के ट्रेन। इसके बाद हम देखेंगे जो है ऑल्टीट्यूड, ठीक है, एटसेट्रा। ऑल्टीट्यूड मीन्स
हाइट कच आसान अकिस इलाकस, ठीक है ना। अगर वो लद्दाख हाई ऑल्टीट्यूड इलाका है ना, समंदरी सतह से कितना ये ऊंचा है, तो हाँ जितना ये ऊंचा होगा उस टाइप के रिसोर्स वहां पे निकलेंगे, जितना समुद्री सतह से नीचे होगा उस टाइप के रिसोर्स वहां पे होंगे। तो सर फिजिकल फैक्टर्स ही डिसाइड करेगा कि कौन सा रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स कहाँ पे मिलेगा, पेट्रोल कहाँ पे मिलेगा और कोल कहाँ पे मिलेगा, ये फिजिकल फैक्टर्स ही डिसाइड करेगा। आवाज समझ? तो हाँ इसमें हमने ये देखा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज द फैक्टर्स डिफर्स सो मच ओवर द अर्थ। अच्छा अब हमें पता है सर जो हमारे पास फिजिकल फीचर, सर हाँ जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है, नेचुरल रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम लिखेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ natural resources are unevenly distributed. क्यों? Because of the differences in physical factors। सर क्योंकि फिजिकल फैक्टर्स में डिफरेंस है, इसको समझेंगे, इसको समझेंगे। हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, फिजिकल फैक्टर्स पे। हाँ तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे ना सर, इंडिया में ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइवनली मींस इक्वली कहीं पे नहीं, कहीं पे कुछ ज्यादा तो कहीं पे कुछ कम, कहीं पे पेट्रोल तो कहीं पे खाली कोल, इस तरीके से अनइवनली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है, क्योंकि हमने देखा इट डिपेंड्स अप टू सम फैक्टर्स। फैक्टर्स हमने देखे कौन कौन से हैं, इधर हमने देखे फैक्टर्स। सर क्योंकि फैक्टर्स में भी डिफरेंसेस हैं, दैट्स वाई के जो नेचुरल रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफरेंस आ जाएंगी। सो दैट्स वाई कि क्वेश्चन आ जाएगा व्हाई नेचुरल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। आंसर क्या आ जाएगा? हाँ एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स। वेरी गुड। तो इस चीज से हमें यह पता चला इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी किस तरीके से जो है डिपेंड है। अब दूसरे टाइप पे आ जाएंगे, अब थोड़ा प्रीवियस जाएंगे। इधर हमने इधर देखा था मैन मेड। मैन मेड पे हमने क्या क्या देखा था, वो तो हमने इधर ही देखा था, तो सीधे चलेंगे इधर। नहीं फिलहाल इस पे नहीं, मैन मेड देखा था, मैन मेड बोलो कोई, मैन मेड की डेफिनेशन क्या आ जाएगा? Resources that are made by man or by humans. जैसे कि car, अच्छा वक्त है जो नजर, कुछ नेचुरल रिसोर्सेस हमारे पास ऐसे भी होते हैं वो तब जाके रिसोर्स बनेंगे जब उनकी ओरिजिनल शेप एंड ओरिजिनल फॉर्म को चेंज किया जाएगा। ठीक है ना, जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज किया जाएगा। डायमंड, हाँ अच्छी बात है। पहले काला होता है फिर गोरा बन जाता है, तो फिर क्या हम उसको फेयर एंड लवली क्रीम लगाते हैं, ये ना। अच्छा देखो एग्जांपल लेंगे, आयरन ओर की बात करेंगे। सर हम क्या करते हैं, हम जो मिनरल को जमीन के अंदर से निकालते हैं, आयरन ओर निकलेगा, ठीक है ना। आयरन ओर सर कैसे निकलेगा? मैं क्या आयरन का मुझे सिर्फ फॉर एग्जांपल ये मुझे आयरन का बना हुआ है, क्या मैं जमीन में खोद के इसको सीधे ऐसे निकालूंगा उधर? नहीं, वहां पे आयरन ओर निकलेगा। ओर मीन्स युस्ता छोट आसान स्थित, ठीक है ना, छोट आसान स्थित मिट्टी। मतलब जिस कंटेंट में ज्यादा मिनरल होगा उसी को ओर नहीं, ओर एक होता है आयरन, दूसरा होता है आयरन ओर। आयरन ओर हम बोलते हैं उसको युथी छोट वोट हेच खालान जमीन मज,
ठीक, ये है आयरन ओर। फिर इसको हम साफ वगैरह करते हैं, फिर ये बन जाएगा आयरन। आयरन के फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। ये वहां गोबर समझ। अच्छा, तो वहां से क्या निकलेगा? आयरन, ये नेचुरल निकला। अब हमें इधर क्या चाहिए? ह्यूमन इंटरवेंशन। सर इंसान इसको कुछ चेंजेस अब लाएगा ना? कैसे चेंज लाएगा? सर साफ करके। ये वहां गोबर समझ, साफ करके इसको चेंज करेगा। अच्छा, किया साफ, कर चेंज, अम्पत बनाए अम्पत बनाए बे क्या जो उसको नीड है, अम्पत बनाए अम्पत बनाए गैस मट। ये वहां गोबर समझ, जो फिर इसमें नीड है। अच्छा, जो मुझे डायरेक्ट आयरन मिला कहां से? जमीन के अंदर से, वो मेरे लिए फिलहाल रिसोर्स नहीं है, क्योंकि रिसोर्स की डेफिनेशन मुझे पता है, विच सेटिस्फाई माई नीड्स। वो क्या नीड सेटिस्फाई करेगा? उस शस्त्र के गोले को मुझे क्या करना है? कलश पर था ना, ठीक है ना? मत चाहे मुझे, वो नीड थोड़ी मेरी सेटिस्फाई करेगा, नहीं कर सकता है। तो जब तक मैं उसकी कोई शेप ना दूं, जैसे ये शेप, तब तक वो रिसोर्स नहीं है। अच्छा, जब अब नेचुरल सब्सटेंस मैंने जमीन के अंदर से हासिल किया, अब मैंने क्या किया? उसको मॉडिफाई करके मैंने उसको चेंज की शेप। अच्छा, जो अब ये बना ना, लेकिन अगर हम देखेंगे इसका रॉ मटेरियल कौन सा है? नेचुरल है, बट नाउ आई चेंज इट। अब ये जो चेंज्ड शेप है ना, इट बिकम्स ह्यूमन मेड रिसोर्स। समझ आया अच्छे से? अब डेफिनेशन लिखो, क्या लिखोगे? नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। हाँ, मैन मेड क्या लिखेंगे? व्हेन वी चेंज्ड द ओरिजिनल shape of natural resources, when we change the original shape of natural resources। अभी है 2-3 मिनट बस। अच्छा, इसमें कुछ एग्जांपल, इसको कंप्लीट करने दो एटलीस्ट। इसको कुछ 2-3 जो है आप ये देखोगे। हेमाटाइट या आयरन ओर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, ठीक है ना? आयरन ओर की बात करेंगे। एग्जाम्पल, सर आयरन ओर क्या करते हैं हम? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेचर एंड वी चेंज इट शेप देन, ठीक है ना? आयरन ओर इसमें एक एग्जाम्पल है। फिर इसको हम क्या करते हैं? चेंज करके हम आयरन के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आयरन के प्रोडक्ट्स पूछे सगोबर, यहां पे ये जो ये है ना, ये आयरन ओर, इट इज नेचुरल, ठीक है ना? इट इज नेचुरल, और ये बनेगा ह्यूमन मेड। क्या बनेगा? ह्यूमन मेड। आया बेटा समझ? ये बनेगा ह्यूमन मेड। नाउ इसी में अगर हम बात करेंगे, जो बिल्डिंग्स जो हम बनाते हैं, कंस्ट्रक्शंस में हम क्या करते हैं इस्तेमाल? सर ब्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, और सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, सैंड इस्तेमाल करते हैं। ब्रिक्स कहां से बनती हैं? ब्रिक्स का जो अगर हम देखेंगे, हाँ, ब्रिक्स पत्थर से नहीं, सॉइल से बनते हैं, या सॉइल एंड सैंड दोनों, ठीक है ना? तो अब देखो, सॉइल क्या है? नेचुरल रिसोर्स, ठीक है ना? सैंड क्या है? नेचुरल। बट we changed the shape of the soil and made it into a brick, ठीक है ना? वैसे सीमेंट में सर क्या क्या इस्तेमाल होता है? जैसे हमें पता है सर, लाइमस्टोन होता है, जिप्सम होता है, वो नेचुरल सब्सटेंसेस है सर। उनकी हम शेप क्या करते हैं? चेंज करते हैं। पच बनाओ सीमेंट वो कुछ खैबर सीमेंट बे कुछ और कुछ सीमेंट ना, बहुत सारे सीमेंट है, अल्ट्राटेक ठेकदर हुपर ब्याक अल्ट्राटेक सीमेंट, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम इनकी जो है चेंज करते हैं। तो यहां पे आप एग्जांपल एक और लिखोगे इसमें, एग्जांपल बिल्डिंग मटेरियल। इसमें आप लिखोगे क्या? बिल्डिंग मटेरियल में लिखोगे सर सीमेंट है, सर ब्रिक है, इसमें आयरन एटसेट्रा, ठीक है ना? तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है? अच्छा, लास्ट में तो मशीनरी व्हीकल्स आर आल्सो नोन एज, इसमें एग्जांपल और लिखोगे मशीनरीज एंड व्हीकल्स। टेक्नोलॉजी में कौन कौन से है? एक और है सर मशीनरीज, कोई भी मशीन ले लो,
ओवन ओवन वगैरह वो फिर आप खुद ले लो, कोई भी, ठीक है ना। इस पे आप अभी लिख रहे हो। तंदूर है, बस खाने की आप लोगों की पड़ी, ठीक है ना। और व्हीकल्स की बात करेंगे, ठीक है, व्हीकल्स मीन्स गाड़ी, बाइक, व्हीकल्स, बुलेट, ऑटो, हाँ, ये भी इसमें आपको बड़ी महारत हासिल है, मुझे पहले ही पता चला। सो टेक्नोलॉजी भी जो है, टेक्नोलॉजीज आर आल्सो नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो आज बस इतना ही, लेकिन रुको, बंद मत करो इसको। पहले एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किसको? मैन मेड रिसोर्सेज वो हैं जो हम नेचुरल सबस्टेंसेस की शेप को चेंज करेंगे। हमने इसमें एग्जांपल क्या, मैन मेड के जमान में, हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसने बोला। क्यों क्या क्वेश्चन किया? गर्ल मेड क्यों नहीं है, खाली मैन मेड ही क्यों है? सोचो गर्ल्स, सोचो, ये गर्ल्स मर्द के पास दिमाग होता है ज्यादा, नहीं, सबके पास नहीं, जो दो फिलहाल दिख रहा है पेपर, दो किसने अच्छा औरतें होती किया। है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि फिलहाल एग्जाम में देखेंगे। चलो इस डिस्कस को यहीं पे कंक्लूड करेंगे। मैं एक बार रिपीट करता हूं यहाँ पे कि जो है हम नेचुरल सबस्टेंसेस को चेंज कर, उनकी ओरिजिनल शेप को चेंज करते हैं, और वही चेंजेस जो हम फिर इसमें एक प्रोडक्ट हम हासिल करते हैं, दैट प्रोडक्ट इज नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। एग्जाम्पल है सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो हम यूज करते हैं, सीमेंट, ब्रिक, जो आयरन वगैरह। इसी तरीके से जो हम यहाँ पे एक जो आयरन ओर है, फिर उनके जो आयरन के प्रोडक्ट, फिर यहाँ पे भी मशीनरी, व्हीकल्स जो हैं, टेक्नोलॉजी, ये सब इसमें जो है ह्यूमन मेड रिसोर्स में आएंगे। बस हाँ, आज इतना ही। वस्सलाम।